हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अपनी इस वीडियो में आज हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक टेक्सोनोमिकल एज डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्सोनोमिकल एज कैसे वर्क करता है, वो कैसे हेल्प करता है टेक्सोनोमिकल स्टडीज में। राइट, उसका रोल क्या है, पर्पस क्या है। तो इस ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम टेक्सोनोमिकल एड्स की बात करें तो क्या हैं टेक्सोनोमिकल एड्स? मतलब वो स्टोर हाउसेस जो हेल्प करते हैं स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। राइट, उस वो स्टोर हाउसेस को बोला जाता है टेक्सोनोमिकल एड्स। वो काम करते हैं एड्स की तरह। राइट, तो बायोलॉजिस्ट ने ऐसे कुछ प्रोसीजर्स, कुछ टेक्निक को स्टैंडर्डाइज किया जिससे हम स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। राइट, जो हेल्प करेंगे फ्यूचर में आइडेंटिफिकेशन में और क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स की। राइट, तो ये जो टेक्सोनोमिकल एड है, बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है, स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन को, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। राइट, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम प्लांट की बात करें। राइट, आज के टाइम पे बायोलॉजिस्ट को कोई प्लांट डिस्कवर हुआ। राइट, तो वो क्या करते हैं, उस प्लांट को मैच करते हैं जो जो प्लांट्स हमारे पास स्टोर किए हुए हैं, जो स्टोर किए हुए हैं हर्बेरियम में, या फिर ये कह लो कि बोटेनिकल गार्डन में। वहाँ पे जाके वो उस प्लांट्स को उन प्लांट से मैच करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इस फैमिली का है, नहीं है तो किस फैमिली का है। दूसरा कि अगर ये सेम है तो इसमें कितने वेरिएशंस आए, यानी इस प्लांट में एवोल्यूशन कितना हुआ। राइट, ऐसे ही अगर हम बात करें स्टडी पर्पस की या नॉलेज पर्पस के लिए भी टेक्सोनोमिकल एड्स बहुत हेल्प करते हैं, एसेंशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें लाइक डायनासोर्स, अगर डायनासोर्स को उस टाइम पर बायोलॉजिस्ट ने उसको स्टोर ना किया होता है, प्रिजर्व ना किया होता, तो आज हम डायनासोर के बारे में जानते ही नहीं। तो क्योंकि उसको वहाँ पे उस टाइम पे उनके फॉसिल्स को स्टोर किया गया, उसको प्रिजर्व किया गया। तो अगर आज हमें डायनासोर के बारे में कोई भी नॉलेज लेनी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या फिर स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना हो, तो हम किसी भी म्यूजियम में जाकर वहाँ पे उसके रिगार्डिंग नॉलेज ले सकते हैं। तो टेक्सोनोमिकल एड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेक्सोनोमिकल स्टडीज में। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सोनोमिकल एड्स हैं जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क या की। हर्बेरियम और म्यूजियम में जो स्पेसिमेन स्टोर किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, वो डेड फॉर्म में होते हैं। बोटेनिकल गार्डन और जियोलॉजिकल पार्क में जो स्पेसिमेन प्रिजर्व किए जाते हैं वो लिविंग फॉर्म में होते हैं। राइट, तो हम इस तरीके से एक एक करके हर टेक्सोनोमिकल एड को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो स्पेसिमेन है वो किस तरीके से स्टोर किए जाते हैं, किस तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, किस तरीके से उनको प्रिजर्व किया जाता है। राइट, तो पहला जो हम टेक्सोनोमिकल एड पढ़ने जा रहे हैं वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस जहां पर कलेक्टेड प्लांट को प्रेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर उसको पेपर शीट पे माउंटेड करते हैं, प्रॉपरली लेबल्ड किया जाता है एंड देन उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं। राइट, जिससे वो अवेलेबल रहे एज अ रेफरेंस और एज अ स्टडी। राइट, रेफरेंस वही मैंने आपको बताया, कोई प्लांट हमें आज मिला तो हम उसे एज अ हर्बेरियम को एज अ रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। हम मैच कर सकते हैं उसके कैरेक्टर्स को, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को या जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स को मैच करके देख सकते हैं कि क्या ये सेम फैमिली को बिलोंग करता है या फिर ये डिफरेंट प्लांट है। राइट, और हम एज इसको स्टडी मटेरियल के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो प्लांट पेपर शीट पे माउंट किया जाता है उसको बोलते हैं हर्बेरियम शीट। राइट, इस तरीके की हर्बेरियम शीट होती है। यहाँ पे राइट साइड के लोअर कॉर्नर में प्रिंटेड लेबल लगाए जाते हैं, इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे नेम ऑफ द प्लांट या हैबिटेट क्या, लोकेलिटी क्या है उसकी। राइट, तो ये जो हर्बेरियम शीट होता है इसका जो साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है 16.5 इंच बाय 11.5 इंच और 41 सेंटीमीटर बाय 29 सेंटीमीटर। राइट, जो प्लांट सुटेबल नहीं होते प्रेसिंग करने के लिए या माउंटिंग करने के लिए, लाइक सकुलेंट हो गया, फ्रूट हो गया या सीड्स हो गए, राइट, उनको प्रिजर्व किया जाता है फॉर्मेलिन में या फॉर्मेल्डिहाइड एसिटिक एसिड में, या फिर उनको ड्राई करके स्टोर करते हैं लार्ज कंटेनर में। राइट, फॉर्मेलिन की अगर मैं बात करूँ, हमने अपनी स्कूल लाइब्रेरी में या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हमने देखा है कि स्पेसिमेन एक लिक्विड सोल्यूशन में रखे होते हैं, तो वो जो सोल्यूशन होता है वो फॉर्मेलिन होता है। यानी जिन प्लांट्स को हम प्रेस करके माउंट नहीं कर सकते उनको प्रिजर्व करते हैं फॉर्मेलिन में या फॉर्मेल्डिहाइड में, या फिर ड्राई करके स्टोर कर दिया जाता है उनको लार्ज कंटेनर में। राइट, एवरी इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर छोटा या बड़ा हर्बेरियम होता ही है, क्योंकि हर स्टूडेंट को
every student of botany is required to collect plant and prepare herbarium sheet, right? जो टूल्स यूज होते हैं प्लांट कलेक्शन के, पहले हम वो देख लेते हैं. लाइक ड्रिगर, राइट? ड्रिगर इज यूज फॉर टेकिंग आउट रूट्स, राइजोम्स या फिर बल्ब्स को निकालने के लिए ड्रिगर का यूज होता है. पेयर ऑफ लार्ज सीजर यूज होती हैं ट्रिक्स को काटने के लिए. नाइफ यूज होता है हार्ड वुडी जो ट्रिक्स होती है उनको कट करने के लिए. सिकल विद लॉन्ग हैंडल यूज होता है जो टॉल ट्रीज हैं उसकी ट्विग्स को काटने के लिए. एंड वेस्कुलम बॉक्स एक टेम्परेरी कीपिंग बॉक्स है. इसके अंदर जब प्लांट को कलेक्ट करते हैं तब इसके अंदर हम वेस्कुलम बॉक्स के अंदर या फिर एक पॉलिथीन बैग के अंदर प्लांट्स को रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो फ्रेश रहे, राइट? ये पॉलिथीन बैग भी यूज कर सकते हैं हम. ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्लॉटिंग पेपर, प्लांट प्रेस. प्लांट प्रेस बेसिकली दो बोर्ड्स होते हैं जिसमें स्ट्रैप्स लगे होते हैं, उसके अंदर ब्लॉटिंग शीट के साथ जो प्लांट है जो उसके ऊपर जो स्प्रेड किया हुआ है उस पूरे को हम प्लांट प्रेस में रख देते हैं, राइट? ड्राई होने के लिए. फील्ड नोटबुक एंड पेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप प्लांट को कलेक्ट करते हो तो उस टाइम पर उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें फील्ड नोटबुक या पेन में फील्ड नोटबुक में कलेक्ट करनी होती है. देन हर्बेरियम शीट जिसपे जो प्लांट मटेरियल है उसको माउंट किया जाता है. देन प्रिंटेड लेबर जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है. एंड ग्लू, यानी उसको माउंट करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, ग्लू हो या फिर टेप हो या फिर उसको स्टिच भी कर सकते हैं, राइट? ये सारे यहाँ पे डायग्राम में से मैंने शो किया हुआ है. ये है सिकल विद लॉन्ग हैंडल, ये है ड्रिगर, दिस इज अ नाइफ, राइट? दिस इज अ वेस्कुलम बॉक्स जिसमें कुछ टाइम के लिए प्लांट जो है फ्रेश रहता है जब उसको कलेक्ट करके लैब तक लेके आते हैं. ये है प्लांट प्रेस जिसमें रख के प्लांट को प्रेस किया जाता है जिससे वो ड्राई होता है. एंड दिस इज अ हर्बेरियम शीट. एंड ये रहा प्रिंटेड लेबल जहाँ पे इस प्लांट्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है, नोट डाउन किया जाता है, राइट? जो मैंने फील्ड नोटबुक की बात की थी, यहाँ पे मैंने एक सैम्पल पेज लिया है उस नोटबुक का. इस तरीके की फील्ड नोटबुक होती है जिसे आप अपने साथ कैरी करते हैं जब आप प्लांट कलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, राइट? और ये है प्रिंटेड लेबल जो हर्बेरियम शीट के राइट साइड पे लोअर कॉर्नर में पेस्ट किया जाता है. एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरीके से हर्बेरियम शीट को तैयार करते हैं, राइट? फर्स्ट स्टेप है इसका प्लांट कलेक्शन. सेकेंड है प्रेसिंग एंड ड्राइंग, पॉइजनिंग ऑफ प्लांट, माउंटिंग एंड लेबलिंग, स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम शीट. प्लांट कलेक्शन यानी कि प्लांट को कलेक्ट करना. प्रेसिंग और ड्राइंग में उसको प्रेस करेंगे, उसको ड्राई करेंगे. पॉइजनिंग में उसकी पॉइजनिंग करेंगे जिससे उसको इंसेक्ट या पेस्ट नुकसान ना पहुंचा पाए. माउंटिंग एंड लेबलिंग यानी कि अब उसको हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करेंगे एंड लेबलिंग करेंगे उसकी. देन आता है स्टोरिंग, राइट? जो हर्बेरियम शीट तैयार हुई है अब उसको स्टोर करना. जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्लांट कलेक्शन. जो प्लांट स्पेसिमेन है इट शुड बी कलेक्टेड विद फ्लावर और फ्रूट्स एंड herbaceous plant specimen should be collected with root and other underground part also, right? डैमेज अवॉइड करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम हम एटलीस्ट पर स्पीशीज की 5 to 6 स्पेसिमेन जो हैं वो कलेक्ट करते हैं, राइट? जिससे अगर एक प्लांट हमारा डैमेज भी हो जाए तो हमारे पास उसके साथ के 4 और सैंपल हों. तो उसको डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम पर स्पीशीज की 5 to 6 स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे. देन जो अब स्पेसिमेंस कलेक्ट हो गए हैं उनको रखा जाता है या तो पॉलिथीन बैग में या फिर वेस्कुलम बॉक्स में, जिससे वो कुछ टाइम के लिए फ्रेश रहते हैं, राइट? अब जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेंगे फील्ड नोटबुक में. एट द टाइम ऑफ प्लांट कलेक्शन उस प्लांट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे वो जियोग्राफिकल हो, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको नोट डाउन किया जाता है फील्ड नोटबुक में, जिसमें लोकेलिटी, सीजन, कलर क्या है, कौन सी कंट्री है, स्टेट क्या है, लैंडमार्क इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस फील्ड नोटबुक में लिखी होती है, राइट? अभी मैंने इसका सैम्पल पेज भी आपको दिखाया था. सेकंड जो स्टेप है वो है प्रेसिंग एंड ड्राइंग करना. जो स्पेसिमेन कलेक्ट हो गया यानी जो प्लांट स्पेसिमेन अभी हमने कलेक्ट किया है उसको स्प्रेड कर देते हैं बिटवीन द फोल्ड ऑफ ओल्ड मैगजीन, ओल्ड न्यूज़पेपर और ब्लॉटिंग शीट, जिससे कि पेपर की ओवरलैपिंग को अवॉइड किया जा सके, राइट? इसलिए उनके फोल्ड के बीच में हम प्लांट को स्प्रेड करते हैं. जो लार्जेस्ट स्पेसिमेन होता है उसको एन की शेप में, डब्ल्यू की शेप में या फिर वी की शेप में फोल्ड किया जाता है. नाउ द ब्लॉटिंग शीट विद प्लांट स्पेसिमेन शुड बी प्लेस्ड इन द प्लांट प्रेस फॉर 24 आवर्स फॉर ड्राइंग. यानी कि ब्लॉटिंग शीट को प्लांट स्पेसिमेन के साथ प्लांट प्रेस में प्लेस कर देते हैं फॉर 24 आवर्स के लिए, ड्राई होने के लिए. ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन
राइट। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन विथ फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर, यानी कि अब हमने उसको प्लांट प्रेस में डाल दिया 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए। ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते हैं विथ फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर के साथ फॉर 24 टू 72 आवर्स के लिए, राइट। स्पेसिमेन ड्राई हो जाता है, स्पेसिमेन बिकम ड्राई, बट इस प्रोसेस में चांसेस होते हैं कि जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड हो सकता है इंसेक्ट से या पेस्ट से, यानी उसमें माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो हो सकती है। इस प्रोसेस में चांस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम नेचुरल तरीके से प्लांट को ड्राई कर रहे हैं, हम कोई भी आर्टिफिशियली हीट यूज नहीं कर रहे। एक और तरीके से भी हम प्लांट को प्रेसिंग या ड्राइंग कर सकते हैं, वो है आर्टिफिशियल हीट से। इसमें करना क्या है कि ब्लॉटिंग शीट जो है विद प्लांट स्पेसिमेन उसको हम ड्राइंग प्रेस में रख देंगे एक एडिकेट टेम्परेचर को सेट करके, राइट। इससे क्या होगा, वाटर तो वेपोराइज हो जाएगा और मटेरियल फुल्ली ड्राई हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर टेम्परेचर मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ तो इस प्रोसेस में प्लांट ब्राउन भी हो सकता है, यानी जल सकता है, या फिर ब्रिटल हो सकता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हमने कोई आर्टिफिशियल हीट नहीं यूज की, स्पेसिमेन ड्राई हो जाता है, बट चांसेस होते हैं कि प्लांट इन्फेक्टेड हो जाए इन्फेक्ट से या फिर इंसेक्ट से या फिर पेस्ट से, राइट। तो इसके लिए हमें पॉइजनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो स्टोर प्लांट मटेरियल है उसकी पॉइजनिंग करें, जिससे हम माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको अवॉइड कर सके, राइट। दो तरीके से कर सकते हैं। जब प्लांट मटेरियल पार्शली डिहाइड्रेटेड हो तब उसको हम डिप कर सकते हैं 2% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन में, राइट, एंड देन उस स्पेसिमेन को अगेन ड्राई करेंगे। दूसरा स्टेप है कि जो प्लांट मटेरियल है जब वो फुल्ली ड्राई हो जाए तो उस पर हम स्प्रे कर सकते हैं 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन से, राइट। तो दो तरीके हैं। एक तो तब जब प्लांट मटेरियल जो है वो जब पार्शली डिहाइड्रेट हो तब हम उसको डिप कर सकते हैं 2% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन में, एंड देन उसको फिर से उसको ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम जो प्लांट मटेरियल है जो फुल्ली ड्राई हो चुका है उस पर हम स्प्रे कर सकते हैं 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन में, राइट, सोल्यूशन से सॉरी। अदर केमिकल भी यूज किए जा सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, जैसे नैप्थेलिन फ्लेक्स हो गया, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हो गया, डीडीटी हो गया, या कार्बन डाइसल्फाइड गैस हो गया, राइट। दिस इज अ नैप्थेलिन फ्लेक्स एंड दिस इज अ नैप्थेलिन बॉल्स। इसको हम मॉथ बॉल्स भी कहते हैं। नॉर्मली ये घरों में मिल जाती है, जब हम खासकर विंटर के कपड़ों में हम इसको रखते हैं जिससे कीड़ा ना लगे, राइट। तो इस तरीके की यही वो बॉल्स होती हैं, इसके ये फ्लेक्स हैं, राइट। तो हम इसको भी यूज करते हैं एज अ प्रिवेंशन के लिए। फोर्थ स्टेप है माउंटिंग करना या फिर लेबलिंग करना। अब जो प्लांट मटेरियल जो ड्राई हो गया है उसको माउंट किया जाता है हर्बेरियम शीट में। हर्बेरियम शीट मैंने आपको बताई थी, इस तरीके की प्लांट्स होते हैं और यहाँ पे उसको लेबलिंग करा जाता है, राइट। मैंने आपको दिखाई भी थी कि हर्बेरियम शीट किस तरीके की दिखती है। 10 स्पेसिमेन को या तो ग्लू से माउंट किया जाता है, या फिर उसको स्टिच कर सकते हैं, या फिर उसको सेल्फोन टेप से भी उस हर्बेरियम शीट पे माउंट किया जा सकता है, राइट। ओनली वन स्पेसिमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली वन स्पेसिमेन शुड बी माउंटेड ऑन वन हर्बेरियम शीट, यानी एक ही प्लांट स्पेसिमेन को माउंट किया जा सकता है एक हर्बेरियम शीट पे, राइट। अब आती है लेबलिंग यानी जिस टाइम पर हमने प्लांट को कलेक्ट किया था और उस टाइम पर प्लांट्स के रिगार्डिंग जो भी मॉर्फोलॉजिकल या फिर जियोग्राफिकल जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उसको जो हमने फील्ड नोटबुक में रिकॉर्ड की थी उसकी हेल्प से हम लेबलिंग करते हैं स्पेसिमेन की, यानी कि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को हम फिल करते हैं, जैसे कॉमन नेम हो गया, बोटैनिकल नेम हो गया, डेट ऑफ कलेक्शन हो गया, या प्लेस क्या हो, नेम ऑफ द कलेक्टर क्या है, राइट। इस तरीके से माउंटिंग एंड लेबलिंग कंप्लीट होती है। लास्ट स्टेप आता है स्टोर करना हर्बेरियम शीट को, यानी कि जो हर्बेरियम शीट है, राइट, उसको स्टोर किया जाता है या तो वुडन अलमीरा में या फिर स्टील अलमीरा में। स्टील अलमीरा ज़्यादा प्रेफर की जाती है एज कंपेयर टू वुडन अलमीरा के, क्योंकि स्टील अलमीरा स्पेसिमेन को फायर एंड इंसेक्ट दोनों से प्रोटेक्ट करती है, राइट। जो स्पेसिमेन है वो अरेंज होते हैं या तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग या फिर एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन दोनों क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। जो बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया था, राइट। इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 डिविजन्स में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट था क्रिप्टोगैमिया एंड सेकंड था फेनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट से, फेनेरोगैमिया फ्लावरिंग प्लांट से। इन्होंने इसको फिर फर्दर डिवाइड किया 3 क्लासेस में, डाइकोटिलेडॉन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडॉन, राइट। दूसरा है एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट किंगडम को
13 डिविजन्स में डिवाइड किया था उन्होंने। फर्स्ट से लेके 12 डिवीजन में जो उन्होंने इंक्लूड किए थे वो थे फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा, राइट। 13 डिवीजन का उन्होंने नाम रखा एम्ब्रियोफाइटा सिफोनोगैमा। Embryophyta सिफोनोगैमा is a seed bearing plant which is also called spermatophyta, right? Then Embryophyta divided into two subdivisions, which is gymnospermae and angiospermae, right? Angiospermae further divided into two classes, monocotyledonai and dicotyledonai, right? तो ये दो जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, इसके अकॉर्डिंग ही जो हर्बेरियम शीट है उसको स्टोर किया जाता है अलमीराज में। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की अलमीरा होती है। यहाँ पे इस तरीके से हर्बेरियम शीट को प्लेस करते हैं, इस तरीके से उसको लेबलिंग करते हैं, यानी एंजियोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्म में रखे जाते हैं, मोनोकोटिलेडॉन उसमें रखे जाते हैं, डाइकोटिलेडॉन उसमें डाइकोटिलेडॉन के जो वो हैं वो डाइकोटिलेडॉन में रखे जाते हैं, राइट। क्रिप्टोगैमिया में रखे जाते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली सिस्टमैटिकली जो है प्लांट स्पेसिमेन को जो हर्बेरियम शीट है उसको स्टोर किया जाता है, राइट। तो ये 5 स्टेप्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, हर्बेरियम जो शीट है इस तरीके से बनाई जाती है। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है प्लांट कलेक्शन, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को कलेक्ट करते हैं। देन पर स्पीशीज का एटलीस्ट 5 to 6 स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं। देन कलेक्ट करने के बाद उसको वेस्कुलम बॉक्स या फिर पॉलीथीन बैग में रखा जाता है जिससे वो कुछ टाइम के लिए फ्रेश रहे। जिस टाइम पे एट द टाइम ऑफ प्लांट कलेक्शन जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस प्लांट की, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, जियोग्राफिकल हो, वो सब नोट डाउन की जाती है फील्ड नोटबुक में, राइट। सेकंड स्टेप है प्रेसिंग करना, ड्राइंग करना। अब जो प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया गया है उसको जो कलेक्ट कर लिया गया है बेसिकली उसको स्प्रेड करते हैं ब्लॉटिंग शीट पे या फिर ओल्ड मैगजीन पे या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर में, बिटवीन द फोल्ड ऑफ, यानी फोल्ड के बीच में, राइट, जिससे ओवरलैपिंग ना हो पेपर्स की। देन अब क्या क्या किया जाता है, उस जो ब्लोटिंग शीट है विद प्लांट स्पेसिमेन उसको प्लांट प्रेस में डाल देते हैं 24 आवर्स के लिए जिससे वो ड्राई हो जाए। ब्लॉटिंग शीट क्या करती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है विद फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर फॉर 24 to 72 आवर्स के लिए, राइट। उसके बाद क्या होता है, स्पेसिमेन ड्राई हो जाता है बट चांसेस रह जाते हैं कि जो प्लांट स्पेसिमेन जिसको ड्राई किया है उस पर इन्फेक्शन हो सकता है, उस पर वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं बेसिकली, राइट। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसकी पॉइजनिंग करना, यानी पॉइजनिंग भी 2 तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो जब प्लांट है वो पार्शली डिहाइड्रेटेड है तब उसको डिप कर सकते हैं हम 2% मर्क्यूरिक सोल्यूशन में, या फिर उसको हम एंड देन उसको ड्राई कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो यही है कि जब प्लांट जो स्पेसिमेन है जो फुल्ली ड्राई हो चुका है उस पर हम स्प्रे कर सकते हैं 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड सोल्यूशन से, राइट। फोर्थ स्टेप आता है माउंटिंग करना या उसकी लेबलिंग करना। माउंटिंग यानी कि जो प्लांट स्पेसिमेन ड्राई हो गया है उसको हम माउंट कर देते हैं हर्बेरियम शीट पे विद द हेल्प ऑफ ग्लू, और स्टिच, या तो उसको स्टिच कर सकते हैं या फिर उसको सेलोफोन टेप से हम उसको चिपका सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम प्लांट को माउंट करते हैं हर्बेरियम शीट पे। देन अब आता है लेबलिंग करना। जब हम जिस टाइम पर हमने प्लांट को कलेक्ट किया था उस टाइम पे हमने फील्ड नोटबुक में सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की थी, उसकी हेल्प से हम प्लांट की लेबलिंग करते हैं, यानी कि साइड में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कॉमन नेम, बोटानिकल नेम, नेम ऑफ द कलेक्टर, राइट, इस तरीके से। एंड लास्ट आता है स्टोर करना हर्बेरियम शीट को। यहाँ पे जो हर्बेरियम शीट स्टोर की जाती है वो सिस्टमैटिकली स्टोर की जाती है, ऐसे ही नहीं कि रैंडमली कहीं पे उठा के कोई भी शीट रख दी, राइट। इससे तो कोई हेल्प ही नहीं हो पाएगी, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होगी, पता ही नहीं होगा कौन सा प्लांट कहाँ पड़ा है, राइट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर्बेरियम शीट को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में स्टोर करना। 2 मैथड यूज़ किए जाते हैं, बैंथम और हुकर या फिर एंगलर और प्रेंटल, राइट। तो बहुत सिस्टमैटिक वे में हर्बेरियम शीट को स्टोर कर दिया जाता है जिससे ये जो हर्बेरियम शीट्स हैं या हर्बेरियम है जो वो फ्यूचर में एज अ रेफरेंस और एज अ स्टडी दोनों में हेल्प करता है, राइट। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट हर्बेरियम देख लेते हैं। सब इम्पोर्टेंट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड आर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड फेमस हर्बेरियम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोटानिकल गार्डन, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम के नाम लिखे हैं। फर्स्ट है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो पेरिस में सिचुएटेड है, यहाँ पे 10 मिलियन स्पेसिमेन प्रेजेंट है, प्लांट्स के स्टोर हैं, सॉरी प्लांट्स के, राइट। रॉयल बोटानिकल गार्डन विच इज सिचुएटेड इन क्यू, यहाँ पे 6 मिलियन है। ऐसे ही न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन में 5 मिलियन है।
देन यूएस नेशनल हर्बेरियम स्मिथसोनियन वॉशिंगटन में सिचुएटेड है। यहाँ पे 4,100,000 स्पेसिमेन है प्लांट्स के जो स्टोर हैं, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम हैं जो वर्ल्ड में सिचुएटेड है। ऐसे ही इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम देख लेते हैं। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडिया, बोटानिकल गार्डन या बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी नेशनल सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ द इंडियन बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज सिचुएटेड इन कोलकाता। हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन देहरादून विच इज कॉल्ड FRI, राइट। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन लखनऊ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो अभी हमने हर्बेरियम जो टॉपिक है उसका सारा प्रोसीजर, किस तरीके से उसको उसका प्रोसीजर किया जाता है, किस तरीके से उसमें टूल्स यूज़ होते हैं और किस तरीके से हर्बेरियम हेल्प करता है स्टडीज़ में, राइट। तो ये सब टॉपिक अभी हमने अच्छे से समझा है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं, तो एक बार इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आएगा तो वो इस तरीके से पूछा जा सकता है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि करके। हर्बेरियम इज फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं वो, अ गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट आर ग्रोन, अ गार्डन वेयर हर्बेशियस प्लांट्स आर ग्रोन, या फिर केमिकल टू किल प्लांट्स और ड्राई गार्डन। फर्स्ट थिंग कि हर्बेरियम में किसी भी तरीके का कोई भी प्लांट ग्रोन नहीं किया जाता, राइट। दूसरी चीज ना वहाँ पे ऐसा कोई केमिकल यूज किया जिससे हम प्लांट्स को मारते हैं। वहाँ पे हर्बेरियम में क्या करते हैं, हम सिंपल प्लांट को कलेक्ट करते हैं, देन उसको प्रेस करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, देन उसको पेस्ट किया जाता है हर्बेरियम शीट पे, एंड देन उसको स्टोर करते हैं, राइट। जो कि अभी हमने इस वीडियो में समझा है। तो यानी कि हर्बेरियम इज अ ड्राई गार्डन। हर्बेरियम जो है एक तरीके का ड्राई गार्डन है जहाँ प्लांट को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हर्बेरियम शीट कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। हर्बेरियम शीट जो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि उसमें बोटेनिकल नेम होता है, बिल्कुल, कलेक्टर नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, टाइम क्या है उसका, लोकेलिटी क्या है, राइट, उसका लोकल नेम क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हर्बेरियम शीट पे हम जो प्रिंटेड लेबल होता है उसमें नोट डाउन करते हैं। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दिस, राइट ऑप्शन, मतलब ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तो यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हुआ। अब हम ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड ऑफ प्रेसिंग प्लांट टू फॉर्म हर्बेरियम शीट, राइट। यहाँ पे उन्होंने हमें दो फिगर्स दिए हैं और हमें पूछा है कि कौन सा जो मेथड है प्लांट प्रेसिंग का वो सही है। फर्स्ट में बोल रहे हैं ए, एज द प्लांट पार्ट्स आर, फिगर ए, the plant part are folded, figure B, every plant part is unfolded, both figure A and B as folding or unfolding doesn't matter, and last one is none of these। अगर हम प्लांट प्रेसिंग की बात करें या प्रेस करने की बात करें प्लांट को, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्लांट का हर पार्ट अच्छे से अनफोल्ड करा जाए, उसको अच्छे से उसको क्या है अनफोल्ड किया जाए, राइट। तो यानी कि जो हम ये ए फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से अनफोल्डेड नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली बात। तो ये जो ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे कि फोल्डिंग और अनफोल्ड डजंट मैटर, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। प्लांट का हर पार्ट अगर अच्छे से अनफोल्ड होगा तो उसकी प्रेसिंग उतनी ही अच्छे से हो पाएगी, राइट। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, फिगर बी, एज एवरी पार्ट इज अनफोल्ड, यानी बी की जो फिगर है वो बिल्कुल सही है और ए फिगर बिल्कुल ही गलत है। तो यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फिगर बी, एज एवरी पार्ट इज अनफोल्डेड, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन डायग्रामेटिकली भी आ सकते हैं, आपको इस तरीके से ही पूछ सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिस अगर हर्बेरियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम शीट। यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं और पूछा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, यानी कोई एक स्टेटमेंट भी गलत हो सकती है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन फ्लावरिंग स्टेज, एब्सोल्युटली राइट। Every detail regarding the plant such as locality, ecological condition, vegetative and floral characters should be noted, बिल्कुल सही है। हम जब प्लांट को कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ प्लांट कलेक्शन, हम क्या करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है नोट की जाती है फील्ड नोटबुक में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से ही हम जब हर्बेरियम शीट पे प्लांट को प्रेस माउंट करते हैं तो वो जो प्रिंटेड लेबल होता है उसमें इंफॉर्मेशन इसी की हेल्प से फिल की जाती है, राइट। थर्ड पॉइंट है, प्लांट आर इवनली प्रेस बाय अनफोल्डिंग ऑल द पार्ट्स बिटवीन ब्लोटिंग पेपर और न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ प्लांट प्रेसर, ये भी बिल्कुल सही है।
प्लांट को प्रेस किया जाता है, अनफोल्ड किया जाता है उसके सारे पार्ट्स को, उसको ब्लॉटिंग पेपर के बीच में रखा जाता है, जिस उसके बाद उसको प्लांट प्रेस में डाल दिया जाता है, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये कह रहे हैं ब्लॉटिंग पेपर नीड नॉट टू बी चेंज अंटिल द प्लांट गेट ड्राई। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ब्लॉटिंग पेपर है वो हमें इस प्रोसेस में बार बार चेंज करना पड़ता है, फ्रेश ब्लॉटिंग पेपर लगाना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर का काम क्या है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो हमें ब्लॉटिंग पेपर को क्या है चेंज करना पड़ेगा बार बार, जिससे प्लांट अच्छे से ड्राई हो पाए। तो यानी कि फोर्थ जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही गलत है। अगला पॉइंट कह रहे हैं आफ्टर ड्राइंग द प्लांट स्पेसिमेन इज केयरफुली माउंटेड और पेस्टेड ऑन द हर्बेरियम शीट। एब्सोल्युटली राइट। जब प्लांट ड्राई हो जाता है, उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तब उसको केयरफुली पेस्ट करते हैं हम किस पे, हर्बेरियम शीट पे। हर्बेरियम शीट इज लेबल ऑन द राइट ऑन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन, डेट ऑफ कलेक्शन। सारी इन्फॉर्मेशन जो जब हर्बेरियम शीट पे प्लांट को प्रेस करते हो, राइट साइड के लोअर कॉर्नर में हम वो जो प्रिंटेड लेबल होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जिसमें आता है ये नंबर क्या है प्लांट का, स्पेसिमेन क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, राइट, और उसका कलेक्टर नेम क्या है, बोटानिकल नेम, लोकल नेम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है, यानी ये पॉइंट भी ठीक है। दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ इस पूरे जितनी भी हमें स्टेटमेंट दी गई है इसमें सिर्फ एक ही है ये वाला पॉइंट जो कि गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, फोर्थ ओनली इज नॉट करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड जो कि है रॉयल botanical garden, which is in Q, right? Collection of plant that usually have been dried, pressed and preserved on the sheet is called। जो प्लांट हमने कलेक्ट किया है उसको ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व किया जाता है शीट पे, उस शीट को क्या कहते हैं, कॉल्ड हर्बेरियम शीट, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अभी इस हर्बेरियम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ आए हों। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरी रह गई है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे ये चैनल और अच्छे से ग्रो हो पाए। सो प्लीज़ हमारा बहुत सपोर्ट करिए। थैंक यू।